मोअज़्ज़ज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो को खुदाए कद्दूस हमेशा आप सबको सेहत की तंदरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो आज आप लोगों के सवालात की रोशनी में हमारा जो मौजू वो अफसाना अज़वाज मोहब्बत है, जो सज्जाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ है। हम आज इस पे बात करेंगे और अपने मुआशरे की मौजूदा सूरत हाल को समझने की वो भी कोशिश करेंगे। अफसाना अज़वाज मोहब्बत फ़नी एतबार से इंसानी जज्बात, इसके एहसासात, इसके ताल्लुकात और मामलात की अक्कासी करता है। इंसान की मजबूरियों, रोमान की चाशनी जो मौजूदा हालात व वाक़यात की रोशनी में है, उसको समझने में हमारी मुआवनत भी करता है। इसके मरकज़ी किरदारों पर बात करें तो हमारे पास डॉक्टर नईम, इसकी बीवी डॉक्टर कमरुन्निसा, इसके मरकज़ी किरदार हमारे सामने आते हैं। इन किरदारों के ज़रिए मुसन्नफ़ ने अपने इर्द गिर्द हालात वाक़यात उनको समझाने के लिए और वाक़फ़ करने की कोशिश वो की है। तो डॉक्टर नईम के वालिद हैदराबाद में मुलाज़म थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद रियासत की तरफ से डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के लिए वो वलायत भेजे गए थे। 5 साल बाद डॉक्टर बनकर वापस आते हैं तो अगले ही साल वालिद की वफ़ात वो हो जाती है। रियासत हैदराबाद में सिविल सर्जन के ओहदा पर डॉक्टर नईम तैनात होते हैं। कई शिफाखाना यानी हस्पताल इनकी ज़ेर निगरानी भी आते हैं। इनमें से एक हस्पताल पर एक मुस्लिम खातून बतौर लेडी डॉक्टर वो काम करती हैं, जो इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील होती हैं। डॉक्टर नईम के दिल में इसकी मोहब्बत के तासुरात वो उभरते हैं। कोई भी लेडी डॉक्टर के बारे में बात करता तो डॉक्टर नईम को इंतहाई बुरा लगता। आखिर डॉक्टर नईम ने उससे मोहब्बत का इजहार किया और उनसे शादी हो जाती है। इस बात को मुख्तलिफ रंग देकर रियासत ने इनका तबादला वो किया और इनको शहर बदर कर दिया गया। दोनों वहाँ से लखनऊ चले गए, मगर वहाँ इनकी प्रैक्टिस वो न चल सकी। ज़रूरियाती ज़िंदगी का फुकदान था। दोनों मियाँ बीवी मजबूरी की हालत में पटना चले जाते हैं, जहाँ उनको एक ताउन की उम्मीद होती है। वहाँ एक बुज़ुर्ग ने उनका इस्तकबाल किया। ये बुज़ुर्ग डॉक्टर कमरुन्निसा का खालू था। बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो एक नवाब के यहाँ काम करते हैं। मैं उनसे मिलवाता हूँ, हो सकता है इनके मुस्तकबिल का कोई फ़ैसला अच्छा हो सके। नवाब साहब की रहायशगाह पर लेडी डॉक्टर कमरुन्निसा, बुज़ुर्ग और डॉक्टर नईम चले जाते हैं। डॉक्टर नईम और लेडी डॉक्टर कमरुन्निसा और बुज़ुर्ग डॉक्टर नईम को ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर नईम हैरत में मुब्तला होते हैं। इसकी बीवी शहजादियों का लिबास पहनकर आती है और इसने कहा, मेरा वालिद नवाब था जो इसके बचपन में फौत हो गया था। मैंने आला तालीम हासिल की है, लाहौर से MBBS किया है और फिर नौकरी मिल गई है। मैंने इरादा किया शादी उससे करूंगी जो मेरी दौलत के इवज़ नहीं बल्कि मेरे दुख सुख और मुश्किल में मेरा साथ देगा। लिहाजा तुम्हारी ज़ात में मुझको वो शख्स मिल गया है जो मेरी दौलत की नहीं बल्कि जायदाद की इवज़ नहीं कि मेरे दुख सुख में और मेरी खैर आफियत चाहने में वो पेश नज़र आता है। तो लिहाजा वो शख्स मुझे मिल गया, इस बात का इकरार करती हैं। अब काम की ज़रूरत नहीं, बाप की जायदाद ही काफ़ी है। लेडी डॉक्टर कमरुन्निसा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नजमुन्निसा रखा था। 8 साल की इस रफ़ाकत के बाद लेडी डॉक्टर कमरुन्निसा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। नईम ने बताया कि इसका ख्याल है कि कमरुन्निसा के विरसा से तालीम निस्वां का एक इदारा कायम किया जाएगा, यानी मोहम्मदन यूनिवर्सिटी उनके लिए मुख्तस वो कर देगा। मुसन्नफ़ ने इस नेक और पाकीज़ा ख्यालात की वो अक्कासी की है। अब ये कहानी प्लाट तो हमारे सामने मौजूद तलिबात सादा लफ्ज़ों में आ चुका है। इसका फ़िक्री और तज़ियाती मुताला करें तो हमारे पास सज्जाद हैदर यल्दरम की रोमानियत वो उम्दा अल्फाज में मिलती है, यानी रवायत से वो बगावत करते मालूम होते हैं। तख़य्युल की फरावानी उनके यहाँ में ज़्यादातर मिलती है। उनका कहना है कि माजी परस्ती, जोश और जज्बा और इज़्तिराब रोमानियत के बुनियादी असूल वो समझे जाते हैं, जबकि यह सज्जाद हैदर यल्दरम के यहाँ वो रोमान सुकून का बायस वो मिलता है। इनके यहाँ औरत मरकज़ी मोहब्बत है। औरत को समाज में मोहब्बत का हक वो दिलाने के लिए उन्होंने कलम निगारी वो की है, जो कि सफ़ा करतास पर उनके हमें उम्दा लफ्ज़ों के सादा ख्यालात में वो मिलती हैं। रस्म व रवाज के बंधनों से वो आज़ाद,
दिखाई देते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ आजकल भी ये चीज़ मौजूद है, तो हमें इसके यहाँ भी रस्म और रिवाज के बंधन से वो आज़ाद मिलते हैं। दोनों डॉक्टर की जो शादी रस्म और रिवाज के बंधनों से आज़ाद मिलती, इसकी अक्कासी वो करती हैं। मुतवस्सित तबका के अंदर पैदाशुदा जो मसाइल और उसे आगाही वो मिलती है। जैसा कि जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने जो शादी की है, रियासत और लोगों ने उनके यहाँ मन गढ़ंत जो ख्यालात वो बांधे हैं, जो कि इस बात से आगाही पैदा करते हैं कि मुतवस्सित तबका नहायत ही अपने अंदर मसाइल वो पैदा किए खड़ा है, जिनसे वो आगाही मिलती है। फिर घरेलू ज़िंदगी की नफ्सियात वो मिलती हैं। जब वो शहर से बदर किए जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, मजबूरी की हालत में पटना चले जाते हैं, जहाँ पे क्या है वो उम्मीद की किरण तो नज़र आती है, इस दौरानिए में उनको क्या है वो शदीद ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान वो मिलता है। यानी औरत को जानदार और तकदीर साज इस अफसाने के ज़रिए दिखाया गया है। हम देखते हैं कि डॉक्टर नईम का जो बुनियादी किरदार इस शादी होने से कबल वो क्या था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरुन्निसा से शादी होती है तो उनका किरदार हमें एक तकदीर साज अंदाज में दिखाया गया है, जो वो कहती है कि अब काम की ज़रूरत नहीं, हमारे बाप की जायदाद बहुत ही काफ़ी है। फिर आला तालीम की अहमियत, इसकी बरकत और तहजीब व तमद्दन पर इसके जो असरात है वो शख्सियत की तकमील के रूप में हमें वो मिलते हैं। समाजी आज़ादी में आज़ाद सांस लेना, इनका बुनियादी नुक्ता नज़र वो मिलता है जो क़दामत की जंजीरों से हमें तोड़ते हुए नज़र आता है। हम इस बात को एलानिया अंदाज में देखें तो हमारे पास इस बात की भी तस्दीक होती है कि हम ख्याल शोहर और बीवी जो दौलत की बजाय एक दूसरे से मोहब्बत करते मालूम होते हैं, जो एक कामयाब मुआशरा और क़दामत की जंजीरों से आज़ादी की एक उम्दा मिसाल हमारे सामने आती है। मौजूद तलबा तलिबात, हमारा आज का मौजू इंतहाई मोतबर, जानदार और सज्जाद हैदर यदरम की कलम निगारी के ज़रिए हमें उम्दा अल्फाज में समझने की और आज के मुआशरे से जानने की और आगाही देता मालूम होता है। यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो सवाल कीजिएगा, इस लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।